स्वामी जी सप्रेम नमन। क्या जीवन एक रहस्य है? और जीवन एक रहस्य है तो इसे कैसे जाना और समझा जाए? सप्रेम नमन। पूछा गया है जीवन के बारे में। जीवन क्या है? क्या जीवन एक रहस्य है? जीवन जो शब्द बना है, मेरे अनुभव से, मेरी जानकारी से, जितना मैं समझता हूँ, वो दो शब्दों के जोड़ से बना है। जीवन। जीवन शब्द का अगर मेरी दृष्टि से अगर आप अर्थ निकालें तो जीव वन बनता है। जीव का वन, यानी जीव जो जीव रहता है उसका वन। अब वन शब्द का अर्थ भी बड़ा विचित्र है। जैसे अब जीवन के आगे क्या जी लगाने पर क्या जीव का वन बन गया, वैसे ही जैसे भूखंड भुवन के आगे लगाने से भवन लगाने से भवन बन जाता है, भुवन लगाने से मंदिर बन जाता है। ऐसे ही जो शब्द है वो अपने अर्थ बदल देते हैं। तो ये जीव क्या है? जीवन को जानने से पहले जीव को समझना बहुत जरूरी है। जो ये जीवन है, जीव का वन है, ये जीव एक चेतना है, आत्मा नहीं। आत्मा एक अलग चीज है। आत्मा शरीर के अंदर काम करती है, और जो जीव है वो मन आत्मा चित्त के सारे दृश्य को देखता है। दृष्टा यानी जिसे हम बोलते हैं वो जीव है। इन दोनों का जोड़ने से जो बनता है वो होता है जीव आत्मा। जो इस शरीर के भीतर है और इस शरीर के बाहर जो पूछा गया है जीवन क्या है, तो ये समझाना पहले जरूरी था कि जीव क्या है। अब अगर आप समझ गए जीव क्या है और उसका वन क्या है, भीतर से वो बाहर का संसार देखता है। और जीवन एक बहुत गहरी बात है। जैसे ये समझा गया है कि साधारण भाषा में जैसे ये नहीं भी मनुष्य पैदा हुआ, जैसे ही छाप उस पे लगी, जिस घर में वो पैदा हुआ, जिस संप्रदाय में पैदा हुआ, जिस देश में पैदा हुआ, क्या उसके ऊपर छाप लग गई है। क्या वो हिंदू हो गया या मुसलमान हो गया, क्या या वो एक साधारण जो भी हो गया, जाति से उसको प्रेम हो गया, क्या बड़ा हुआ, माँ बाप ने जो ज्ञान दिया बच्चा था, क्या स्कूल शिक्षा में जो पाया, क्या उसमें अपना उसका कोई योगदान नहीं होता। वो एक यंत्र की तरह सिर्फ इसको उसके अंदर सिर्फ ये सारी जानकारियाँ इंस्टॉलमेंट की जाती है, उसे सिर्फ दी जाती है ये सारी जानकारियाँ, वो उसका अनुभव नहीं होता। लेकिन वो इस सारी जानकारियों को लेकर, सारी सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को लेकर सत्य मानकर बिना जाने कि जो उसके माँ बाप ने उसको कुछ जानकारियाँ दी, उसके स्कूल शिक्षा संप्रदाय ने उसको कुछ जानकारी दी, और वहाँ जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार अगर वो जीना शुरू कर दे, अगर उसी को वो समझे जीवन क्या, यानी कि एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हो गया और अच्छी नौकरी लग गया या अच्छा कारोबार करने लग गया, धन कमाने लग गया, क्या उसने चंद शादी कर ली, चंद बच्चे पैदा कर लिए, क्या और खाना पीना मौज उड़ाना, या धन इकट्ठा करना, यश इकट्ठा करना,
तो ये जो जीवन है उसका अपना जीवन नहीं है, ये दूसरों का दिया हुआ जीवन है। जो दूसरे जिस माँ बाप से वो पैदा हुआ है, समाज संप्रदाय से, देश से, जिस छाप उसके ऊपर जो लगी, वो जानकारियाँ उसने लेकर मान ली बिना जाने बिना खोजे क्या कि ये सत्य है या नहीं है, और जीना शुरू कर दिया। वो जीवन नहीं होता, वो दिया वो दूसरों का जीवन है, वो उधार का जीवन है क्या? उसमें उसका अपना कोई ज्ञान नहीं होता, उसकी अपनी कोई जानकारी नहीं होती, उसका अपना कोई अनुभव नहीं होता। और जीवन जब अपनी झलक दिखाता है, जब वो खुद कुछ अपने रहस्य को खोजने चलता है, कुछ अपने को जानने चलता है, ये जानने समझने की चेष्टा करता है क्या कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्या ये अर्थ क्या है, धरती क्या है, क्या जब वो इन पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, पंच तत्वों को, क्या पंचभूतों को महसूस करता है, आकाश में देखता है, क्या सूरज चांद सितारे जब इसे क्या उसकी महसूस करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, क्या वो सोचता है कि आखिर ये ब्रह्मांड क्या है, क्या ये धरती क्या है, क्या ये तरह तरह के जीवन क्या है, तो उसके अपने जीवन की उसको झलक मिलती है और वो भीतर के जगत में खोज करता है, कुछ जानने की चेष्टा करता है। तो जीवन अपने रहस्य उस जीव के सामने प्रकट करता है। एनीथिंग, हम एक यांत्रिक जीवन जीते हैं, यंत्र मात्र, जो दूसरों के तैयार किए गए यंत्र है सिर्फ, चाहे उसके माँ बाप के हो, क्या चाहे वो शिक्षा हो, चाहे संप्रदाय की शिक्षा हो, चाहे इसकी जाति की शिक्षा हो, वो यांत्रिक जीवन है। जब तक वो स्वयं की खोज में नहीं लगता है, खुद के बारे में खोजने की चेष्टा नहीं करता है, तो जीवन अपने रहस्य पर प्रकट उस पर नहीं करता है। ये पूछा है रहस्य के बारे में। रहस्य वो होता है कि जिस शरीर से, जिस मस्तिष्क से, जिस माइंड से, जिस चेतना से हम पैदा होते हैं, उसके अलग हटके जब हम जीवन के बारे में कुछ जानना शुरू करते हैं, तो जीवन अपने अनंत आयामों को उस व्यक्तित्व पर प्रकट करता है। यानी हमारी जानने, समझने और महसूस करने की जो क्षमता है, वो आम इंसान से हमें अलग लेवल पर ले जाती है और इसी वातावरण में जिसमें हम रहते हैं, उसमें ही अलग आयामों के दर्शन कराता है। जो हमसे अलग आयाम के जीव जो हमारे बीच में विचरण करते हैं, उनसे हमारा मेल कराता है, हम उन्हें जान, देख, समझ सकते हैं क्या, और ये समझते हैं कि जो हमारे भीतर है वो सभी के भीतर वही कुछ है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो, क्या पंच तत्वों से बना हमारा शरीर है, और पंच तत्वों से ही जो आपको इस थर्ड आयाम में नजर आता है, तीसरे आयाम में जो नजर आता है, वो सब हम एक ही चीज़ से बने होते हैं। भीतर हमारे जीव जगत में कोई फर्क नहीं होता। जितना हमारे भीतर जो आत्मा का, जीव का है क्षमता इस प्रगति ने पैदा की है भीतर, वो सभी के भीतर है क्या। वो एक पेड़ के भीतर भी उतनी है, और एक जीव जंतु के, जानवर है, उनके भीतर भी वही है, पक्षियों के भीतर भी वही है, वो सब यही है। और जब हम गहरे में उतरते हैं और ये जानने की चेष्टा करते हैं, और हमारे भीतर से ये क्वेश्चन उठते हैं क्या, सर्वप्रथम जब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठे, मन में ये क्वेश्चन उठे, बुद्धि में ये क्वेश्चन उठे कि मैं कौन हूँ, जब हमें स्वयं की जानने की प्यास पैदा होती है, तब हमारे भीतर ही कुछ हमें झलकें मिलनी स्टार्ट होती है। तब हमें पता लगता है कि अरे जो मुझे भीतर दिखा वो बाहर भी वैसा है। अगर भीतर कुछ अलग दिखेगा, अगर कुछ जानकारी मिलेगी, तो बाहर भी कुछ अलग जानकारी। तो जीवन एक रहस्य तो है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए
जो इस जीवन को इस भेड़ चाल से अलग हटके देखने का, जीने का, महसूस करने का प्रयास करते हैं, सिर्फ उन लोगों को। सभी लोगों के लिए जीवन रहस्य नहीं है। 99.9% लोग खाने के लिए जीते, जीने के लिए कोई नहीं खाता है। इसी तरह हम विचार भी हमारे वैसे होते हैं जैसे आम भीड़ के विचार हैं। एक्चुअल हमारे पास विचार करने की क्षमता नहीं है। हम देखते हैं भीड़ का जो प्रतिशत है विचारों का, वो रुझान है किस तरफ ज़्यादा जा रहा है, लोग क्या कहते हैं, और लोग ही हमें चलाते हैं, हम नहीं चलते। तो जीवन अपने आप में एक परम रहस्य है। जब आदमी को इस भोग विलास के जीवन से थोड़ा सा विश्राम मिलता है, भोर होता है, वो ये रोज के अपने कर्म करके उसकी चेतना में कुछ जागृति होती है, उसके डीएनए का स्टैंड थोड़ा बढ़ता है, तब वो उस ओर मुड़ता है और तलाश करता है स्वयं की। तो जब उसकी खोज बढ़ती है तब जीवन एक रहस्य है, इससे पहले जीवन एक रहस्य है। और पूछा गया है दूसरा बात इसमें कि अगर जीवन एक रहस्य है तो इसे कैसे जाना और समझा जाए। तो मित्रों, जीवन एक रहस्य तो है, मैंने बता दिया, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके भीतर अपने जीवन से मायूसी उठती है और वो कुछ अलग तलाश करते हैं। प्रेम की तलाश में बात पहले ये होती है कि हम अपनी तलाश करें, और इसको जानने और समझने का जो तरीका है वो है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा ही इस रहस्यों पे से परतें उठाई जा सकती है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो करीब करीब हर संप्रदायों में आपको मिलेगी। यानी हर जिसको लोग धर्म कहते हैं, मैं इनको धर्म नहीं कहता, मैं तो इनको जाति और संप्रदाय ही कहता हूँ। धर्म का इन सबसे कोई मतलब नहीं है। फिर कभी किसी दिन चर्चा करेंगे धर्म के ऊपर कि धर्म क्या है। धर्म बाहर की बात नहीं है, इसलिए मैं धर्म नहीं बोलता, मैं संप्रदाय ही बोलता हूँ या जाति। धर्म नहीं है, धर्म सभी का एक ही है। जिस तरह सभी के अंदर जीव, आत्मा, मन, विचार, माइंड, मस्तिष्क यानी वो सब अंदर से एक है, उसी तरह धर्म भी अंदर से एक है। लेकिन जाति, संप्रदाय, नियम, सिद्धांत, ये सबके अलग अलग है। तो धर्म अलग अलग नहीं हो सकता। प्रगति ने अगर धर्म बनाया है, मूल धर्म, वो धर्म एक ही बनाया है। ये तो मनुष्य ने बाहर से बदलाव किया है, भीतर से तो वो बदल नहीं सकता ना। क्या सब ये अपनी आत्मा को अलग अलग नहीं कर सकते, जीव को अलग अलग नहीं कर सकते उसको। लेकिन बाहर किताबें अलग लिख सकते हैं, रहने सहने का तरीका अलग बना सकते हैं, अपने नियम कायदे कानून अलग अलग बना सकते हैं, अपना ईश्वर यानी गॉड, भगवान अलग अलग बना सकते हैं। लेकिन वो नहीं है, धर्म भीतर है, और वो भीतर से एक ही बात आती है। बस वो दिमाग में जो सोच है उसके कारण वो बदल जाती है बाहर आके, और वो अलग अलग रंगों में नज़र आती है, अलग अलग जातियों में नज़र आती है, अलग अलग संप्रदाय के रूप में नज़र आती है। सब धर्म एक ही है और वो भीतर है, बाहर नहीं। जिस दिन बाहर का धर्म भीतर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, और होगा बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये पृथ्वी चौथे आयाम में जा रही है। और ये बहुत बड़ी घटना है इस समय की। इस समय में जो लोग पैदा हुए हैं या जो लोग जिंदा है उनके लिए कि ये जो आयाम जो चेंज होता है क्या,
ये जो हार्वेस्ट होती है, इस समय में जो चेतनाएं आती है, वो इस जमीन को भी एक नया अर्थ देती है और अपने जीव जगत के संसार को भी एक नया अर्थ देती है और बहुत से नए अनुभव लेती है। और दोस्तों, मेन बात जो है जीवन के रहस्यों को समझने की, तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि पहले ध्यान को समझें। ध्यान क्या है इसको समझें, फिर आप जीवन के रहस्य को समझने में सक्षम हैं। तो पहले ध्यान में उतरें, फिर स्वयं की खोज करें, अपनी ऊर्जा को भीतर लगाएं, फिर जीवन अपने रहस्य, ये प्रगति अपने रहस्य, ये ब्रह्मांड आपके रहस्य आपके ऊपर ऐसे लुटाएगा, या आप सब का जीवन धन्य हो जाए, आनंद से भर जाए। दोस्तों, ठीक आप सबने मेरी बात ध्यान से सुनी, समझी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।